अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं ये खानपुर चैनल और यकीनन रिज़ल्ट आ चुके हैं इस फ़ाल 2024 के और उसमें सैकड़ों स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं। उन सबको कंग्रेचुलेशंस। और अब बात जो अगले है वो है उनके रिज़ल्ट कार्ड की और उनकी डिग्री की, तो वो कैसे आना है। तो स्टूडेंट्स बाज़ ये समझ लेते हैं कि पास आउट हो गए हैं तो बस रिज़ल्ट कार्ड जो है वो खुद ब खुद आ जाएगा, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ प्रोसेस आपको करना पड़ता है। 3 स्टेप ऐसे हैं जो आपको करने हैं और उसके बाद आपका रिज़ल्ट कार्ड जारी होगा। अगर उनमें से एक भी नहीं करेंगे तो आपका रिज़ल्ट कार्ड जो है वो जारी नहीं होता और आप ऐसे इंतज़ार करते रहते हैं। छोटे-छोटे 3 काम हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। चलें आगे बढ़ते हैं। वीयू चैनल खानपुर आपके लिए वीयू से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स लाता रहता है, तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अगर जिनकी डिग्री पास भी हो चुकी है तो उनको भी कुछ चीज़ें मज़ीद ज़रूरत होंगी वीयू से जानने की, जैसे बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं और इसके अलावा उनकी अभी डिग्री आनी है, फिर डिग्री वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, तो वो इंशाल्लाह आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सब्सक्राइब कर लें। अब 3 चीज़ें हैं, वो कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले तो अकाउंट बुक आपका क्लियर होना चाहिए और सेकंड जो है वो प्रोफाइल वेरिफिकेशन है और तीसरी कन्वोकेशन फ़ीस है। तो चलें सबसे पहले तो मैं आपको अकाउंट बुक के बारे में बता दूँ कि अब टाइम है। अगर आपकी कोई फ़ीस बाकी है, किसी तरह की भी है, तो मैं आपको अकाउंट बुक सबसे पहले दिखाता हूँ। एलएमएस आपने ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने जाना है अपने अकाउंट बुक में। अकाउंट बुक में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप रूटीन की फ़ीसेस जमा कराते जाते हैं और जो सिक्योरिटी एंडोमेंट फ़ंड है और सपोर्ट्स फ़ंड है, सोसाइटी फ़ंड्स वगैरह, वो आप जमा नहीं कराते। तो अब सबसे पहले आप अगर पास आउट हो चुके हैं तो फ़ौरी तौर पर, जैसे यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, ये सपोर्ट्स सोसाइटी एंड सपोर्ट फ़ंड है ₹500 का, ये नीचे यहाँ पे टोटल बैलेंस भी शो हो रहा है, तो ये फ़ौरी तौर पर अब आपको क्लियर कर देना है। इसके अलावा अब नीचे जो है टोटल जो पेएबल अमाउंट है, अगर 500 है, किसी का ज़्यादा फ़ंड है या जो भी है, वो फ़ौरी तौर पर क्लियर कर दें। सबसे पहला तो ये स्टेप है। अगर इसमें से ये आप फ़ीस पे नहीं करेंगे तो आपका अगला प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा और रिज़ल्ट कार्ड रुका रहेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन है, और अभी आप होम पेज के ऊपर देखते हैं ना इस वक्त, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जो कल से वीक स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह, उसी वीक में, आज वैसे 9 तारीख है, कल से मंडे है 10 तारीख, और इसी वीक के अंदर या आपके होम पेज के ऊपर एक ब्लू पेज शो हो जाएगा। आपके ये सब्जेक्ट्स गायब हो जाएंगे और वहाँ पे कंग्रेचुलेशन का एक मैसेज शो हो जाएगा और उसमें कुछ लिखा होगा काफ़ी सारा। इसकी जगह पे ये गौर कीजिएगा। अभी चूँकि वो प्रोसेस यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो आप देख लेंगे जब आपके आ जाएगा। तो उसमें आपकी जो उन्होंने जो कहा गया होगा वो ये होगा कि आपकी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल से मतलब ये है कि आपने जो डाटा एंट्री की हुई थी आपके अंदर, यहाँ पे जो आप नज़र आ रही पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, तो वो आप देखेंगे कि आपके नाम के स्पेलिंग, आपके फादर नेम के स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका सीएनआईसी, ये बेसिक 4 चीज़ें हैं जो आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ईमेल और फ़ोन नंबर की अभी ज़रूरत नहीं है ठीक करवाने की। तो अगर तो इस तरह का कोई भी इशू है, मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर रहे, आपने अपनी चेक कर लेनी। क्या नाम के स्पेलिंग ठीक हैं आपके फादर नेम के स्पेलिंग ठीक हैं, आपका सीएनआईसी ठीक है और आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जब डिग्री के ऊपर छप जाएंगी तो फिर उसकी करेक्शन कराना मुश्किल हो जाता है। और उससे पहले ये कंग्रेचुलेशन का मैसेज आने से पहले वो आप चेक कर लें। अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो फिर प्रोसेस ये है कि आप स्टूडेंट सर्विस में जाएंगे। अगर किसी की भी किस तरह की चीज़ आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, प्रोफाइल पिक्चर चेंज भी हो सकती है और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे एक और ऑप्शन भी होता है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे पिक्चर चेंज और यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल चेंज, यहाँ से आप ये चेंज करवा सकते हैं कुछ भी जो रिकॉर्ड है आपका। और जैसे ही किसी चेंज के लिए आप करेंगे, फ़र्ज़ करें नाम के स्पेलिंग हैं या सीएनआईसी बे फॉर्म की करेक्शन है, तो फ़ौरी तौर पर जो है वो आप उसको करेंगे क्लिक और सबमिट करेंगे, तो साथ में जो आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने अटैच कर देने हैं और सबमिट करेंगे तो ₹500 का एक चालान निकल आएगा, वो आपके अकाउंट बुक में चला जाएगा, वो आपने पे करना है, करेक्शन हो जाएगी वापस। फिर उसी चीज़ के ऊपर प्रोफाइल वेरिफिकेशन इस वक्त हम देख रहे हैं, जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन है, ये आपकी होम पेज के ऊपर वो ख़त्म हो जाएंगे सब्जेक्ट।
नीली एक नीला पेज आ जाएगा कंग्रेचुलेशन का, उसके अंदर आपने उसको पढ़ना है और वेरीफाई करके सबमिट करना है। ये तो है दूसरा स्टेप, ठीक है। प्रोफाइल वेरिफिकेशन जब तक नहीं होती, अकाउंट बुक क्लियर नहीं होती, तो प्रोसेस आगे नहीं जाता। अब आ जाए तीसरे पॉइंट के ऊपर, कन्वोकेशन फीस पेमेंट। अभी हम अगर अकाउंट बुक चेक करें तो यहाँ पे जो सिर्फ 500 का फ़ंड बाकी है, अभी मज़ीद एक 2000 रुपये का चलान आना है। तो आपने हैरान परेशान नहीं हो जाना कि फ़ीसें तो सारी पे कर दें तो ये 2000 का चलान कहाँ से आ गया। वो 2000 का चलान आपका आएगा कन्वोकेशन फ़ीस का। अब ये होता है कि कन्वोकेशन फ़ीस आपने पे करनी है या उसको एडजस्ट कराना है, क्योंकि आपकी जो दाखिला फ़ीस होती है उसके अंदर 2000 रुपये का एक ये पहले 10,850 अब 11,405 रुपये होती है, उसके अंदर ही 2000 रुपये की एक फ़ीस होती है सिक्योरिटी फ़ीस। अगर आप कन्वोकेशन फ़ीस पे कर देते हैं तो 2000 आपको चेक के ज़रिए भेज दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि आप सिक्योरिटी फ़ीस को उसके अगेंस्ट सबमिट करवा दें, एडजस्ट करवा दें। तो उसके लिए क्या करना है, जब वो 2000 रुपये का चालान आ जाएगा यहाँ पे नया, तो आपने जाना है सपोर्ट सिस्टम में, हेल्प में जाते हैं, इसको आपने ओपन कर लेना है अपने LMS ID से। ये लॉगिन हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आप जाएंगे डायरेक्टोरेट ऑफ फाइनेंस में यहाँ पे, और उसके बाद आप जाएंगे फीस मैटर अदर्स में चले जाएंगे। आपने यहाँ पे अदर में जाके, और ये एक पेज ओपन हो गया है, ठीक है। आप उनको कहेंगे कि जी आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस है उसको आप आपकी कन्वोकेशन फ़ीस के अगेंस्ट एडजस्ट कर दें, ठीक है। और फिर आपने इसको सबमिट कर देना है। फिर जो अकाउंट बुक में 2000 रुपये आएगा चालान, वो आपकी इस सिक्योरिटी फ़ीस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा जो यहाँ आप पहले से दाखिला फ़ीस के अंदर पे कर चुके हैं। इस तरह जो उन्होंने आपसे लेना है और आपने भी उनसे लेना है, तो इस तरह वो खुद ही एडजस्ट करके क्लियर हो जाएगा अकाउंट। और इस तरह ये 3 स्टेप आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपका रिज़ल्ट कार्ड उसके बाद फिर जनरेट हो जाएगा। और 15 दिन कम से कम, ये सारा प्रोसेस करने के बाद 15 दिन कम से कम भी होते हैं, 15 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट कार्ड आ जाता है। और उसके बाद जो डिग्री है, जब तक ये सारा प्रोसेस होगा, आपका रिज़ल्ट कार्ड जारी होगा, तो फिर आपने डिग्री के लिए अप्लाई करना है। और उसके लिए सिर्फ अप्लाई करना होता है स्टूडेंट सर्विस में जाके, और बाकी उसके लिए कोई मज़ीद जो फार्मेट्स हैं वो नहीं है, फॉर्मेलिटीज़ नहीं है उसके लिए, और आप उसको आसानी से मंगवा सकते हैं। उसके लिए फिर अलग से एक वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।